चलो मैं सही जगह बैठी हूँ। हाँ सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर Q&A व्लॉग। तो नहीं है ये। सबसे पहले अपनी जय कराओ उनकी, खुद की जय माथा करनी है टिकवाओ। पहले, दूसरों की जय नमस्ते से पहले। सबर, नमस्ते करो। नमस्ते बोल दे। तो गाइस सबसे पहली बात तो ये है कि यार सॉरी तो नहीं यार, बहुत बिजी चल रहे हैं अभी यार। ड्यूटी ने तो ऐसा ठोक के रखा ना मेरे को, होश नहीं आने दे रही। हाँ, कुछ व्लॉग तो कहाँ टाइम है, के बाद अभी थोड़ी है रेस्ट ना। मिली है। तो ये है, आज टाइम मिला है। आज भी मैं कहीं बाहर गया था। अभी रात के बज रहे हैं लगभग 12 बज गए, मतलब टोटल 12 बज गए, टोटल 11:59 हो गया। तो अब जाके हम ये Q&A बना रहे हैं आपके लिए, या ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चंस डायरेक्टली, ठीक है। मतलब मैंने बोला कि सीधा क्वेश्चंस में जाते हैं। इंग्लिश बोला था, सिर्फ नहीं समझ आया होगा। गाइस ये कोई नया मीम आया क्या? कहना है यहाँ क्या? बोलना 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 भाई यार, सबर बोलता है मैं कहाँ पैदा हो गया इन जोकरों के बीच यार। मैं सबर हमको बस सबर देखता रहता है क्या करते रहते हैं। अभी देखने कैसे देख रहा कैमरे को। चलो चलो गाइस, सबसे पहला सवाल हम लेंगे प्रांजल जी का, प्रांजल भाटिया का, फॉर अ रीजन। पता क्या होता गाइस, हम ना ऐसे स्टार्ट करते तो हमने देखा क्वेश्चन प्रांजल, ऐसे क्वेश्चन देखा प्रांजल का, प्रांजल भाटिया का। तो उसने पूछा था, उन्होंने पूछा हमसे, उन्होंने बोलना पड़ेगा सॉरी। उन्होंने पूछा हमसे कि सबरू दिन में कितने बार दूध पीता है। तो कोको बोलती नहीं यार, इसका आंसर नहीं देना, ये सवाल थोड़ा सा पर्सनल है। मतलब ये सवाल में क्या होता है कि सबर को नज़र लग जाती है। तो मैंने कहा प्रांजल ने पूछा है, वो थी अरे हाँ उसने तो 500 रुपये भेजा था। मैंने कहा बताना पड़ेगा भाई, 500 रुपये भेजा था। सब एक्चुअली प्रांजल जी ने हमको 500 रुपये सुपर चैट की थी, तो फिर प्रांजल जी बोलना पड़ रहा है वो। साथ में क्वेश्चन का आंसर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। सबर दिन में कितनी बार? भाई सबर तो 24 घंटे का यही काम है हम सबर का। काउंट नहीं करते। काउंट किया है, सबर का काम ही यही है। सबर ऐसे बाहर निकलता है, ऐसे देखता है, फिर अंदर हो जाता है। उसको यही काम है बस। मतलब अभी भी ऐसे घूम रहा है कि ये कहाँ आ गया सबर। गाइस बस आप देखना कितना टाइम निकालेगा ये यहाँ अभी पे। रोने लग जाएगा ये, ठीक है। इसको बस ब्रेक लेगी। अबे तेरी ठीक है। तो ये है, तो सबर लगातार लगभग पूरे दिन उसको उसी में रहता है, उसका यही बिजनेस है बस। थोड़ा सा पीता है, फिर खेलता है, फिर पीता है, फिर ऐसे। हाँ, तो पहला सवाल है मंशु, पहला सवाल आप शुरू कर रहे हैं। वो एक स्पेशल क्वेश्चन है प्रांजल जी का, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया हमने। थैंक यू, 500 रुपये हम कुछ खा पी लेंगे, ठीक है। ओके, मंशु राजपूत जी का सवाल है ये। किरण ने कहाँ तक पढ़ाई की है? आई मीन किरण का स्टडी करियर। कहाँ था? किरण ने वहाँ तक पढ़ाई की है। किरण ने पढ़ाई की है, MSc की है किरण ने, मास्टर किस में? हाँ 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 बोलो। ह्यूमन जेनेटिक्स में मास्टर्स की है। अभी B.Ed कर रही है, तो B.Ed का फाइनल सेमेस्टर बाकी है इसका बस, ठीक है। स्टडी करियर अभी कुछ सोचा नहीं, आगे देखेंगे, टाइम बहुत है यार। नेक्स्ट OG गेमर का सवाल है। भैया प्लीज़ पुट माई क्वेश्चन, आई एम फ्रॉम जम्मू। आपको इतना जज क्यों करते हो क्लोथ को लेकर? प्लीज़ भाई प्लीज़। तो क्या करूँ मैं? इनका काम है। ये कम करती है, ये हमारा काम है, ये हमारा प्यार है यार। लेकिन कभी कभार इनका कुछ ज्यादा ही प्यार हो जाता है। तेरा नहीं होता? हाँ फिर मैं पूरा बदला लेती हूँ, पूरा मैं नहीं। तेरा आजकल मैं कुछ कोई ज़्यादा ही प्यार हो रहा है आजकल को गाइस गाइस। मेरी बात सुनो, याद सुनो। मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करती। पहले कर देती थी, अब मुझे अपने पति का पता लग गया है, तो इसलिए मैं नहीं करती लिहाज। आजकल कुछ ज़्यादा ही। ठोक के जवाब देती हूँ। अंजू सैफनी बोलती है आपका बच्चा बहुत क्यूट है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। माँ ब्लेसिंग बोलती है मधु जी की शादी वाली पिक्चर्स। अच्छा मधु जी की शादी वाली पिक्चर्स यार घर पे उनसे मांगेंगे, कभी अच्छा देगी उनके तो पास होगी ना। हम दे देंगे। आपकी एज 31? मैंने नहीं बतानी। नहीं था नहीं गाइस यार मेरी मत पूछा करो प्लीज, बार बार यार, छोड़ो यार, बाकी कुछ लड़कियों नहीं की है एज नहीं पूछते हैं प्लीज। 26। आपके मम्मा पापा का नेम और ऑक्यूपेशन? मेरे मम्मी का नाम है राजकुमारी, पापा का नाम कुलदीप राज, इनके पापा का नाम है नाम था पापा जी का, आप बताओ ना। बताना नाम अच्छे से। श्री मदन गोपाल जी, और ही इज़ एन इंस्पेक्टर इन BSF। मम्मी जी का नाम है श्रीमती नीलम देवी जी, मेरे को शी इज़ अ लगा हाउस मेकर। मुझे लगा आप भूल गए, तभी मैं आपको ऐसे बोल कैसे रही भूल थी। गया मैं? हलवा है क्या? हलवा है। तो ये है। और मेरी क्वालिफिकेशंस, आई एम ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस। जितना मैंने फ्लुएंटली बोलना, मुझे आता कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता मुझे, कुछ नहीं आता, लाइक कुछ भी नहीं आता, बस मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया।
पापा क्या काम करते थे? पापा तो मेरे कुछ काम नहीं करते हैं अभी, ऐसे घर पे मतलब आराम कर रहे हैं। पापा 30 साल सर्विस करके आए आर्मी में यार, अभी पेंशन खा रहे हैं। अरे पापा मतलब 30 साल सर्विस करके आए, अभी रेस्ट कर अभी रहे हैं। पेंशन खा रहे हैं। तो क्या, मैं 30 साल काम किया, अब क्या करना है? तो ये क्या बोल रहे हो पेंशन खा रहे हैं? आप सिंपली ये बोल सकते हो कि वो आर्मी से आर्मी से रिटायर्ड है यार, बस चलता है अपना, पेंशन खा रहे हैं। पापा साथ चलता है। आप कब मिले थे? हम मिले थे परसों। हम मिले थे अरे 2000, बताओ तो सही, हम मिले थे 2000। किसने पूछा है? राजपूत गेमर्स का सवाल है सारे। हम मिले थे 2000। मिले मिले लाइक फर्स्ट टाइम मिले? हाँ, हम 24 मिले थे ना, हाँ 24 लास्ट में मिले थे। हम ऐसा मुक्का दूंगी ना है। 25 में मेरी शादी नहीं हो गई थी? तो 24 लास्ट में मिले थे हम। एक साल हमने डेट नहीं किया। 23 लास्ट में मिले थे ना, हाँ 23 लास्ट में मिले थे हम, और 1 साल डेट किया, उसके बाद शादी कर ली थी। Where did you meet first and who proposed first? Who fell for each other first? अच्छा, ये अभी पहला कृतिका क्वेश्चन चौधरी मुझे पूछ लगा आप रही हैं ये ये। बोल रहे हो। तो कृतिका चौधरी जी, हम फर्स्ट मिले थे वे मॉल में, बेमाल जम्मू, ठीक है। हु प्रपोज फर्स्ट? मैंने प्रपोज किया था फर्स्ट, इस लड़के ही करते हैं। ठीक है। हु फेल फॉर ईच अदर? हु फेल फॉर ईच अदर फर्स्ट? हु फेल फॉर ईच अदर फर्स्ट? हु फेल फॉर, वेल मतलब कि हम दोनों ही फेल हो गए थे, राइट। Hello. बट टू Yeah. बी ऑनेस्ट शी फेल फॉर मी, बिकॉज थोड़ा सा था मैं उसका मेरे को क्रश आ गया था। ये सवाल है आई एम शिवानी त्रिपाठी जी का, सबर के लिए। वाई आर यू आर सो क्यूट लिटिल बॉय फॉर सबर, हाउ इज योर लाइफ गोइंग, होम डू यू लव मोर, मम्मा और डैडा? सबर, आप इतने क्यूट क्यों? बताओ बताओ। बताओ बताओ। क्या बोल रहे हो? पापा पे गया हूँ? बताओ बताओ आप पापा पे इतने गया है। क्यूट क्यों? क्यों इतने क्यूट? सबर देख, सबर, पापा को। अगर मैंने क्लैप किया, सबर ने देखा, इट मीन्स ही लव्स मी मोर। अगर नहीं देखा, इट मीन्स ही लव्स हिज हिज मदर। मदर मोर, ठीक है। ये मेरा मुंह सॉरी सॉरी रोएगा, वो रोएगा। नहीं नहीं नहीं, इतनी जोर से थोड़ी ना। देखा नहीं, सबर नहीं आया। एला सबरू, मम्मा को लादू करता है। मेरा छबरू जो, चलो एक बार कर लो, धीरे से करना। छबरू छबरू। आंसर आपके सामने है। आग, सॉरी मैं ऐसी। ओके, नेक्स्ट सवाल है प्राची मेहरा जी का। व्हाट वाज द चेंजेस आफ्टर बिकमिंग पेरेंट्स? ओह भाई, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं यार, बहुत मतलब ज़्यादा। पूरा ही चेंज हो गया। मैं कुछ ऐसा है ही नहीं जो बदला नहीं है, है ना। लाइफ एकदम हालात जज्बात बदल चुके हैं, और बहुत ड्रास्टिक चेंज आते हैं टू बी ऑनेस्ट। पहले हम थे ऐसे आवारा परिंदे थे, अभी हम हर चीज़ देखना पड़ता है, सोचना हमें पड़ता पहले है। प्लान करनी पड़ती है, पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं कि इसके क्या फायदे नुकसान। और इन पॉजिटिव वे भी बहुत चेंजेस आए हैं। अब एक रेफरेंस पॉइंट है, यू नो, टू लिव, यू नो, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज है। आप बाहर से आते हो, सबर को देखते हो, सबर आगे भी कर रहा होता है। कभी कभी आप दोनों बीच में अगर अनबन है तो इसको देख के फिर भी हम भी यू नो वो कर लेते हैं। तो पॉजिटिव चेंजेस तो बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो ये नेगेटिव कुछ भी नहीं है। नेगेटिव नहीं है। ये है कि अब हम ऐसे नहीं जा सकते कहीं पे भी, है ना। अब हम निकल गए। अब हम ऐसे कोई वीडियो शूट करनी है ना, तो हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे पहले फटाफट कपड़े डाले और प्रैक्टिस की और कर दी। पहले नहीं था, अब थोड़ा ध्यान में। तो काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया है बेसिकली। बाकी वैसे तो बहुत मज़ा आ रहा है सबके साथ। वैसे What's your we are favorite? blessed. Yeah, favorite memory from vlogging. Favorite memory from vlogging, I think when we, कौन सा ऐसा व्लॉग होगा वो? हाँ व्लॉग्स तो बहुत सारे थे, बट जब हमको वो मिला था बटन प्ले बटन, हाँ दैट वाज वेरी स्पेशल। वो तो स्पेशल था। पर अगर मेरे से मेरा फेवरेट व्लॉग पूछोगे ना, नहीं तेरे से नहीं पूछा किसी ने, मैंने बताना है। ठीक बता दे। जिसमें मेरा ड्राइविंग वाला है यार, वो मेरा बेस्ट व्लॉग है। पता नहीं क्यों मेरे को बहुत बड़ा अच्छा मजा लगता आया है। था उसमें ना। हाँ हाँ, इसको मैंने ड्राइविंग सिखाई थी बेसिकली, पता नहीं इसने मुझे सिखाई कि मैंने इसको सिखाई थी, बट मैंने बहुत मजा इनको आया। सिखाई थी गाइस। एनी एम्बैरेसिंग मोमेंट कॉट ऑन कैमरा? एम्बैरेसिंग, ये मुझे तो ऐसा कुछ अभी याद तक नहीं। ऐसा कुछ कॉट नहीं हुआ कैमरा पे। वैसे एम्बैरेसिंग होता तो बहुत कुछ रहता है एम्बैरेसिंग, है ना। कैमरा पे ऐसा कभी कॉट नहीं हुआ। जैसे गाइस एम्बैरेसिंग ये लगता है कि जैसे कभी कभार ना मैं कोई गाना गा रही होती हूँ ना, तो ये एम्बैरेसिंग है। वैसे नहीं है, फिर एम्बैरेसिंग क्या होता है? एम्बैरेसिंग होता है इंग्लिश में, मतलब कि वो जिसको मैं सबको पता है, वो पता है मुझे, पर कैसे एम्बैरेसिंग मतलब मेरे लाइक एम्बैरेस, जिसको आप एम्बैरेस। अपना पापा बताओ, पापा क्या करते हैं? अपना बताओ गाइस। इनका मैं बता दूं, जब हम बड़वा में रहते थे ना, तो ना ये ना नहा के आए थे
नहा के आए थे तो इनकी नोजी लगी थी, फिर मैंने इनको साफ कर दी थी। गाइस ये नहा कर आए थे बाहर तो वो एम्बैरेसिंग नहीं था? यार हो जाता कई बार, पता नहीं क्या दिक्कत है यार। बहुत बार होता है, मेरे पापा से भी बहुत बार होता है पता है। आदमियों के साथ ज्यादा होता है, नहा पता धो नहीं के ऐसे आते ढीले हैं, से मुंह होते पे हैं। लोग कुछ लगा रहे ये हाँ। और आका हो गया पूरा वो। एंड इट्स फेस व्हाट क्वालिटीज ब्रॉट यू क्लोजर टू ईच अदर ड्यूरिंग योर डेटिंग टाइम, हाउ यू सपोर्ट ईच अदर इन अप्स एंड डाउन्स। जी जनाब पूछते हैं व्हाट क्वालिटीज। यार मेरे को तो कोई मेरे क्वालिटीज को दिखी नहीं इसमें। मुझे खुद नहीं दिखी गाइस, इनको फिर थोड़ी बहुत दिख जाती होंगी। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं क्या क्वालिटी थी जो मैंने शादी कर ली। मैं तो सोचा कि मैंने, मेरी आंखें थी कि बटन थे मेरे, क्या देखा मैंने देखा ही क्यों नहीं। गाइस इन्होंने बहुत सोच समझ, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इन्होंने बहुत सोच समझ के शादी की है, पर मैंने बस ऐसे कर ली है, मैंने बस कर ली। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं गाइस, मेरे को एक चीज अच्छी लगती है, मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है, और मेरे लिए एक मेन वही था। रियली हाँ, इतना ही बस। मेहनती हो। हाँ। मेहनत तो गधा भी होता है। खैर मुझे तो ये, टू बी ऑनेस्ट मुझे ये लगा था कि यार किरण जो है बहुत ही स्वीट ब्लेंड है मॉडर्ननेस का और बेसिक्स जो एक होती है ना लड़की, हर लड़का एट द एंड यही चाहता है एज अ वाइफ, चाहे वो कितनी भी कुछ भी कर ले बट उसको वाइफ चाहिए स्वीट भी हो और थोड़ी मॉडर्न भी हो और अपनी रूट से जुड़ी हुई हो। तो किरण वो बहुत अच्छा ब्लेंड है किरण। एंड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक मुझे शायद इससे अच्छी लड़की कभी नहीं मिल सकती थी। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव किरण। मैं बहुत ऐसे आप लोग होते हैं ना कि बहुत डर लगता है शादी से पहले, यार शादी कहाँ हो जाएगी कैसा क्या, मेरे को वैसा था। उससे मेरी बात मिलेगी नहीं मिलेगी, वाइब मिलेगी नहीं, बहुत डर लगता था यार कि कैसी होगी, मेरे को उसकी बात पे हंसी नहीं आएगी, उसको मेरे जोक्स पे हंसी नहीं आएगी। पर अब बहुत मज़ा आता है साथ में। तो ये मतलब फॉर मी शी वाज लाइक 10 आउट ऑफ 10। सो या थैंक यू। कितने पैसे चाहिए? बस हाउ यू 1000 सपोर्ट रुपये ईच लोगे अदर। इसका? हाँ बस ये इसका जो ये तो लेम जोक मारते हैं बीच में, ये मुझे थोड़ा से। हाउ यू सपोर्ट ईच अदर इन अप्स एंड डाउन्स। सपोर्ट क्या करना, हम साथ में अप्स भी कर रहे हैं डाउन्स भी कर रहे हैं साथ जी में। मैं अपनी तरफ से तो बहुत सपोर्ट करती हूँ, और इनकी तरफ से भी मैं लाइक, मैं ऐसे जैसे बता रही हूँ, अभी आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जब मैं हम एक वीडियो शूट कर रहे थे, हाँ अभी तो मैं लिटरली बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। उस वीडियो को 1 घंटा लगा है ना, 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटा, हाँ हाँ 1 घंटा लगा। तो कोई और होता तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता, पर इन्होंने किया कि ठीक है तू आराम से, तेरे से कितनी बार, जितनी बार मैंने टेक्स लिए उतनी बार भी इन्होंने मेरे को बोल बोल के उसमें मेरे को पूरा मदद की। फ्रस्ट्रेट भी हुए फिर भी टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन तो किया। हो जाती है लेकिन फिर भी इट्स ओके यू नो, थिंग्स टेक टाइम। हाँ, तो ये सपोर्ट करते हैं मेरे को। हाँ आई एम सपोर्टिंग, आई एम वेरी सपोर्टिव। मैं उसको बोलता हूँ तेरे को जो खाना है पहनना है मेरी तरफ से तो बिल्कुल फ्री है। या इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू आर। अभी इसने टॉप मंगाया है जो ये नहीं पहनेगी यहाँ पे, ये बोलती है मैं ब्लॉग में पहन के नहीं आऊँगी। मैंने कहा देख मेरी तरफ से यू आर गुड टू गो, अगर यू आर ओके विद दैट। लोग देखते हैं लोग क्या बोलते हैं। आई एम नॉट। I have no issues. Now she's not okay with that, but I have no issues. If you're comfortable, wear it. You like it, that's the most important thing for me. Soul Codes पूछते हैं, will you ever force Sabar to become someone of your choice? And if you don't want, did you ever feel like कि you don't want a boy? नहीं, To ऐसा be कभी honest, नहीं। हाँ हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम उसको बोलें कि तू ये बन, but हाँ सही राह दिखा हाँ सकते सही रहा on the basis of our experience we would say कि भाई इसमें हमने ये देखा है कि इसमें ये नहीं हो पाता ये है, हो सकता है, बाकी तो आपकी आपकी मर्जी। मर्जी, आप इसमें मत जा क्योंकि इसमें। पेरेंट्स तो दिशा तो दिखाते ही है ना। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस रहता है बहुत सारा। अब हमने पूरी उम्र देख लेंगे, जब ये 20 साल का होगा हम तब तक यू नो 50s के हो चुके होंगे, 40s जो भी है, तो उस टाइम सोचेंगे कि यार नहीं सबर यहाँ पे ऐसा होता है वहाँ ऐसा होता है, थोड़ा देख सुन के करना जो करना। तो वी कैन ओनली गाइड हिम। और फिर लाइक यू डोंट वांट टू बॉय, नहीं कभी भी ऐसा नहीं। कुछ नहीं। वी वर होपिंग अ गर्ल टू बी ऑनेस्ट। हम इसका नाम सोच रहा था कि लड़की होगी कि ये नाम रखेंगे, बट जब लड़का होता वी वर वेरी 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 हैप्पी। क्योंकि पता है गाइस, बहुत दुख देखा था ना, बहुत दुख देखा था। आपको कुछ भी मिले, आप तो आपके हाथ ऐसे थे कि बस अभी सब कुछ ठीक हो जाए, वो है ना। बहुत ज़्यादा यार। मैं लिटरली मैंने 9 महीने में एक दिन सुख का नहीं देखा। जिस दिन पता चला था उसके अगले दिन से ही उल्टियाँ, बुखार तो और उसके टूटा ही अलावा नहीं। ये भी था, मुझे बहुत डर था यार, क्योंकि प्री मैच्योर का बहुत डर था। तो मुझे था कि बेबी शुड बी सेफ।
कोई ऐसा वैसा कुछ ना हो, यू नो। हम तो बोल रहे थे भगवान बस एक बार पार लगा दे बस। हाँ, तो वही था। बहुत मन्नतें मांगी हैं गाइस, मैंने बहुत मन्नतें मांगी हैं। तो या हम वी वर ओके विद बॉय और गर्ल, कुछ भी वी वर एक्सपेक्टिंग अ गर्ल बट हाँ। बॉय केम, सो वी वर लाइक हैप्पी, हैप्पी इक्वली हैप्पी। ज्योति कुमारी जी पूछती है, मेरा क्वेश्चन है कोको दी की एज में कितनी एज में शादी हुई है और वो स्टडी कहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हैं, क्या उन्होंने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करी? एज में कॉम्पिटेटिव की है? हाँ की है मैंने। मैं मास्टर्स कर रही थी जब ह्यूमन जेनेटिक्स की, तो मैंने CSIR नेट की प्रिपरेशन करी थी एक साल। क्या हुआ? कोको ने डिग्री वो चुनी जो बोलने में इतनी इतनी क्लासी लगती है ना। आई एम परस्यूइंग मास्टर्स इन ह्यूमन जेनेटिक्स। क्या करते हो? कुछ नहीं, मैं I'm a ब्लॉगर। टू पे तो रहता गाइज हूँ। नीट का भी मैंने प्रिपरेशन किया हुआ है 1 साल का, फिर वो भी एग्ज़ाम दिया था बट अनफॉर्चुनेटली। फिर उसके बाद नेट का दिया था जब मास्टर्स कर रही थी। और हाँ फिलहाल मैंने इन दो और बहुत बार दिया है, एक बार नहीं दिया बहुत बार दिया है। कुछ हुआ उसमें? हो नहीं पता था। कोई बात नहीं। पर गाइस किस्मत में कुछ और लिखा था। आज पर अभी आगे प्लीज। तो अभी तो फिर गाइस अभी बीएड परस्यू कर रही हूँ, तो फिर उसके बेसिस पे परस्यू, ओह माय गॉड, जब परस्यू। कंप्लीट होगी तो फिर या तब दूंगी। एज में शादी हुई थी 25? हाँ 24 She was 25 25। जब शादी हुई थी। अंकिता अंबास्ता जी पूछती हैं, आफ्टर सी सेक्शन हाउ किरण रिकवर हरसेल्फ फिजिकली? मैंने रिकवर अभी तक नहीं किया, और सी सेक्शन इतनी जल्दी आप रिकवर नहीं कर पाते हो। मेरी अभी भी मेरी लेग्स बहुत वीक हो गई इंटरनली, और मैं जंप का तो बड़ी दूर की बात है, मैं तेज़ नहीं चल पाती हूँ, मैं बैठ गई हूँ, मैं उठ नहीं पाती हूँ। पेन रहता है लेग्स में, पेट में स्टिचेस वाली जगह पे पेन रहता है, बहुत सारे फिजिकली क्या। अब मैं ना प्रॉपर जैसे मैं पहले चलती थी ना, मैं वैसे नहीं चल पाती हूँ। और बैक एक का इशू है, पेट दर्द होता है, स्टिचेस में पेन बस होता है, कर किरण यार, खिंचाव तो होता रोने है। ना पी यार। ते रोना नहीं गया एडा माड़ा जा पेट पुछिया फाड़ा। हैं, माड़ा जा पुछिया तू ते गाने गान ला पी अपने मैं ऐसे तो आपका काटू मैं? इट्स लाइक कि किरण वाज लाइक शी वाज वेटिंग कि कोई ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆ। हाँ मेरा बनता है गाइस। नहीं तो यार किरण वेट करती कोई पूछे सही मेरे से, मैं शुरू हो जाऊं अपना। पर है दिक्कत तो होती है यार guys। कितना दिक्कत हाँ, रहता है यार। दिक्कत होती है। गाइस मेरे 2 बार सर्जरी हुई है। she has not recovered yet but she is recovering slowly या but yeah। और सी सेक्शन में इतनी जल्दी आप रिकवर नहीं हो पाते हो एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। सबर का नाम सबर क्यों रखा, द रीजन बिहाइंड द नेम? गोपू जी पूछते हैं। एज वी टोल्ड कि हमको बहुत मुश्किल से मिला है ये, मैंने बहुत सब्र किया है गाइस, हमने मैंने literally बहुत बहुत सब्र किया है। एक दिन मैंने काटा हमारा है। ये सबर का फल है। और इसके अलावा मुझे एक नाम चाहिए था जो कि छोटा हो, एटलीस्ट 3 वर्ड्स का हो। और पर गाइस मैं इसको अभी भी मेरे लिए मैं कभी कभी इसको शब्द हाँ, बुलाती हूँ। शब्द सबर। मैंने शब्द भी एक नाम रखा था। मैंने अपने दोनों parents ही को नाम बोल बहुत रखा है सुंदर थे। मुझे लगा कि छोटा हो, एस्थेटिक हो, क्योंकि आज के मेरे को, मैं किसी को निंदा नहीं कर रहा, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, बट हम ना बहुत उधर जा रहे हैं कि बहुत क्लासी नाम रखने की कोशिश कर रहे हैं जो टीवी में आते हैं। अब यू नो ना ऑल द नेम्स, यू नो ये वो, तो जो बोलने में भी दिक्कत होती है। मुझे था कि सिंपल हो, इजी टू प्रोनाउंस सॉरी। एंड इम्पैक्टफुल हो और पीसफुल हो। तो मुझे सब्र नाम बहुत, मेरे मुझे लगा सब्र, तो आई लाइक द नेम वेरी मच कि सब्र। तो सुन के सुकून मिलता है ना, सब्र मतलब एक आपका एक इमेज बनती है। तो बस वही था। कोको के 9 मंथ में कितने दिन के बाद डिलीवरी हुई थी और घर में क्या सिचुएशन हुई थी जब आप हॉस्पिटल गए थे? ये क्वेश्चन है तमन्ना भगत जी का। मेरी 9 मंथ के बाद डिलीवरी नहीं हुई थी, 9 मंथ में डिलीवरी हुई थी मेरी। 2 हफ्ते पहले हुई थी बेसिकली। 2 हफ्ते पहले 40 वीक्स टोटल होते हैं ना। हाँ 38 वीक्स कंप्लीट हो गए थे हमको। हाँ 38 वीक्स मेरे कंप्लीट हो चुके थे। 7 को सबर का जन्म हुआ है, 7 जनवरी को। हाँ। और हमारी एक्सपेक्टेड डेट थी 21 समथिंग। हाँ। तो 2 हफ्ते बाकी थे। क्या क्वेश्चन? और इसके घर में क्या सिचुएशन हुई थी जब आप हॉस्पिटल गए थे? उस दिन क्या हुआ था कि कोको को हम ना ऐसे गए थे रेगुलर चेकअप के लिए। हाँ। तो कोको को दिखाया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बताया पेन हो सकता है कि अभी जो सिचुएशन है तो इनकी नेक्स्ट 2 दिन में कभी भी डिलीवरी हो सकती है। आप करवा लो, आप करवा लो डिलीवरी 2 दिन में। आप एडमिट हो जाना। हम सुन के इतने, कोको रोने लगी, पता बाहर आके है ना, रो रही थी ना कि वो टाइम आ गया है, रोने लगी। मैं क्या ठीक है यार, अब डॉक्टर बोल रही है। एक तो उसका लाइकर कम हो रहा था है ना, ऊपर से कुछ और भी बॉडी में चेंजेस आ रहे थे। डॉक्टर सेड कि नेक्स्ट 2 डेज में आप करवा लो, क्योंकि तब उस टाइम पे ना एक गंडमूल करके है, वो टाइम चल रहा था। तो डॉक्टर कह रही थी अगर आप इस चीज को मानते हो तो आप क्या करो, 2 दिन रुक जाओ, फिर आप एडमिट हो जाओ। हाँ बट वो उन्होंने कहा था कि पर वेट 3 दिन से ऊपर नहीं जाना, आप वेट नहीं करना। मैक्सिमम 3 डेज है, उसके ऊपर नहीं जाना। अभी टाइम आ गया है। पर हम
गाइस जैसे घर पे गए, हाँ हमने खाना वाना खाया तो मैं बेड पे ही जाने लगी थी। मेरे को ना बहुत तेज से ना कमर दर्द शुरू हो गई, इतनी कि मेरे से बेयर नहीं करने हो रही थी। तो मैं जाके बेड पे जाके लेट गई। मैं जैसे ही लेट गई, उस बीच ब्लीडिंग भी शुरू हो गई थी, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट। नॉट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग, डिस्चार्ज, वाटर। हाँ डिस्चार्ज जो भी होता है वो शुरू हो गया था हमको। हमारी 18 प्लस ऑडियंस है ना, ऐसे इट इज़ ओके, इट इज़ वेरी नॉर्मल। यही तो पता क्या, दिक्कत, छोटे बच्चे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम डिस्चार्ज शुरू हो गया था तो हमको लगा कि ये नॉर्मल है, बट फिर वो ज़्यादा होने लगा तो हमको लगा कि नहीं यार, इट शुड बी लाइक, इट शुड नॉट गो अननोटिस्ड। बेसिकली पेन शुरू हो गया था मेरे वी को। कॉल डॉक्टर, हाँ उन्होंने बोला ठीक है आप लेके आ जाओ। हाँ अब हमें लगा कि ठीक है आज हम लेके जा रहे हैं, वो एडमिट करेंगे, हाँ, बड़ा टाइम फिर लगेगा, क्या पता कल देखेंगे। मॉर्निंग होगा, ये होगा, वो भाई होगा। उसी रात सब हो गया था, मेरे को पता ही नहीं चला कब मैं जैसे ही गई, उन्होंने फटाफट अंदर ले गए 2 ना, घंटे में अंदर ले गए थे। फटाफट उन्होंने पता नहीं चला कब इंजेक्शंस लगाए, कब सुबह नहीं। सुबह 4 बजे सब्र हो गया था। हाँ, हम 1 बजे गाइस, 1-1:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे हॉस्पिटल में, 3 बजे के हाँ आसपास, हाँ पता नहीं। हम और भाई इतनी और फॉग थी ना हमारी उस दिन डॉक्टर भी यार। बहुत अच्छी हैं, वो फौरन आ गई थी, है ना डॉक्टर हमारी। एंड उस दिन ना बहुत ज़्यादा फॉग थी, 7 जनवरी की डेट थी, और मेरे को pain लिटरली हो रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा गाड़ी था। और मैं मम्मी और कोको हम जा रहे थे हॉस्पिटल। हम धीरे धीरे हॉस्पिटल पहुँचे और 2 घंटे में, और इसको पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। एंड फिर हम जैसे जैसे मैंने हॉस्पिटल वहाँ पे लेके गया, पहुँचाया, उनको हैंड ओवर किया, और सुबह फिर धीरे धीरे 4 बजे। एंड देन शी टोल्ड मी, द नर्स, दैट डॉक्टर इज कमिंग एंड शी हैज़ टोल्ड दैट शी विल बी गोइंग फॉर द ऑपरेशन टुनाइट इटसेल्फ। आई वाज लाइक शॉक्ड, क्या? एंड शी इन फैक्ट टोल्ड मी द टाइम कि 4 बजे ऑपरेट करेंगे वो। हाँ। 3 बजे की 4 बजे। आई वाज लाइक 3 हाँ 3 बजे शायद। आई वाज शॉक्ड बट आई वाज हैप्पी एज वेल, किरण को इतने दर्द से शायद नहीं गुजरना पड़ेगा, इतना सफरिंग से, कि जल्दी सब कुछ हो जाएगा। मैं हैप्पी भी था। फिर सब कुछ हो गया जल्दी जल्दी। वाला छबलू 4 बजे आ गया मेल बेबी। आ गया। आपको मेल बेबी हुआ है। हाँ, आपको मेल बेबी हुआ। मैं कहा ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रानी जी का। दिस क्वेश्चन इज फॉर सबर। उसको दिखाना ये मैसेज। भाई क्या बोल रही सबर, ये इतनी भाषा बोल रही है। देख लो। मेरे को देख रहा है, मम्मा क्या सबर कह रहा है, हटाओ ये फोन। मम्मा क्या लिखे ये, मम्मा क्या लिखे ये मेरा गुग्गू। ठीक है, थैंक यू रानी जी, सच अ नाइस क्वेश्चन। समझ नहीं आया लेकिन। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम सबर। डॉक्टर सिंह पूछते हैं, प्रेगनेंसी में आपको इचिंग होती थी बॉडी में आफ्टर डिलीवरी, आपने कब अपने आप को हेल्दी फील किया? इचिंग तो होती थी ना? इचिंग बहुत ज़्यादा होती थी गाइस, में बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी, पर मैं क्योंकि करती एक नहीं। तो कोको को प्रेगनेंसी थी, ऊपर कोको वैसे ही, उसको कोको नहाने की आदत नहीं थी, तो खुरक के उसको पड़ रहती थी वैसे भी। गाइस मैं इनके घर में एक लौती हूँ, ठीक है, जो रोज नहाती हूँ। लोधी कैसे बोल दिया यार तूने? खुद ही मेरे को बोलते हैं। तो कम से कम मेरी माँ का ध्यान तो दे, उनको तो साथ में ले अपने। नहीं, तो ठीक है, सॉरी सबर। एक लोती थी मेरे मम्मी पापा के साथ मिला के। मैं फिर तो मैं मम्मी लौटा और हो गया। पापा हम 3 रोज नहाते थे, बाकियों का मुझे नहीं पता। बाकी का वो मेरा सपना नहीं है जिम्मेदारी लेने का। डिलीवरी के बाद आपने कब हेल्दी फील किया? अभी तक नहीं किया है सच में। नॉट कम्प्लीटली फाइन, बट धीरे धीरे शी इज़ रिकवरिंग। अभी तो फिजिकली फिर थोड़ा सा बाकी है, बट मेंटली भी भाई जो होता है ना पोस्टमार्टम डिप्रेशन, वो बहुत भयंकर हिट करता है यार किसी को भी। अभी धीरे धीरे मेरे को वो मत याद दिलाओ यार। हाँ वही कह रहा हूँ ना। वो मेरे को पता है, वो मेरे को पता है कैसे कैसे। आपको भी पता है? मैं तेरे साथ ही था यार। हाँ। हरप्रीत कौर पूछती हैं, यार आप दोनों बहुत क्यूट हो, वैसे देखने से तो नहीं लगता कि आप दोनों में लड़ाई होती होगी। लेकिन फिर भी आप दोनों में से सबसे ज़्यादा लड़ाई कौन करता है और पहले कौन मनाता है? सबर की है। सॉरी अभी थोड़ा टच किया है बस। हाँ बोल। गाइस सॉरी का मैं बोलती हूँ, अगर आप ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करोगे, ये कर लेते हैं। कर नहीं लेते हैं। हाँ करता हूँ। ये सही बोलो यार, ऐसे नहीं बोलो यार। हमारे भी ना सॉरी लड़ाइयाँ होती नहीं, मैं ही आती हूँ हमेशा, और और लड़ता आपको पता है। ठीक है, और कौन लड़ता है पहले? काम लड़ाई वाले आप करते हो, लड़ती मैं हूँ। लड़ाई वाले काम ये करते हो तो फिर मैं लड़ती हूँ, फिर खुद ही सॉरी बोल देती हूँ, खुद ही चली जाती हूँ मुंह उठा के। ठीक है अच्छा फिर यार देखो, मैं गलत बोल रही हूँ, एक्सेप्ट करो ना, उनको क्वेश्चन का जवाब चाहिए। यार, तू लड़ती है हाँ ठीक है, हाँ। और तू कभी कभी अपनी बात से लड़ती है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया तो तू लड़ेगी आके, कि मैंने कोई काम किया तो तू लड़ती है आके। गाइस अभी लड़ाई हो जाएगी। देखा अभी आपने कैसी धमकी दे रही ऑन कैमरा लाइव।
चलता रहता गाइस यार। गाइज हाँ, पर ये रियलिटी है कि मैं ही आती हूँ, मैं सोचती हूँ कि क्या पता कल का क्या होना है, चले जाते हैं, कुछ नहीं होता इसलिए। और मैं उसको ये बोलता हूँ जब तेरे को यही था कि कल का क्या होना, फिर लड़ाई की ही क्यों? नहीं ऐसा नहीं होता ना यार, इमोशंस नाम की भी चीज होती है, ऐसे थोड़ी है। अगर प्यार है तो गुस्सा भी तो होगा ही। और मुंह पे मुच्छी नहीं लिया करो। सॉरी सॉरी। हाँ हाँ। मेरा क्वेश्चन सबर से है, उसकी आईब्रोज पे बर्थडे मार्क है या शॉरीविल की तरह कि काला टीका लगाते हो आप? हॉरिबल कौन है? शार्विल। गाइस किसी ने शार्विल का नाम शार्विल है, SHARVIL शार्विल, यहाँ लिखा शौर्यविल SAURYVWIILL। ये क्वेश्चन है दीप्ति उपाध्याय जी का। तो यार ये बर्थ मार्क बर्थ नहीं है मार्क guys, नहीं ये है, काला टिक्का है, काला लिखा है। नजर के लिए लगाते हैं हमारे यहाँ पे, यहाँ लगाते नॉर्थ हैं वाली इसके, साइड, यहाँ लगाते हैं। आईब्रो में लगाते हैं नॉर्थ वाली साइड, कहीं कहीं इधर भी लगाते हैं, कहीं गाल पे भी लगाते हैं, कहीं कान के पीछे लगाते हैं, कहीं पाँव के नीचे लगाते हैं। बस आगे मत जाओ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवनीत का, CSF बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन करनी होती है और क्या ट्रेनिंग होती है, इसमें बताना सो जरूर। क्यूट गाइस, मैंने इनको थोड़ी देर पहले ही बोल रही थी कि यार एक क्वेश्चन है वो बड़ा क्यूट सा किसी छोटे बच्चे ने पूछा होगा, लग रहा है मुझे लग किसी रहा छोटे ने पूछा है हाँ। CSF बनने के लिए, हाँ, पुलिस बनने के लिए। तो CSF में एंट्री पाने के लिए है। दो देखना आपको एंट्रीज, कैसे मुड़ के देख रहे हैं। 2 एंट्रीज हैं, एक है कांस्टेबल लेवल पे, एक है SI लेवल पे, एक है EC लेवल पे, ठीक है। कांस्टेबल यानी जवान जो बेसिक रैंक है उसके लिए आपका 10th पास होना चाहिए, 10th की 10th पास होना चाहिए। SSC GD का एग्जाम होता है। डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर के लिए SSC CP होता है, उसके लिए यू मस्ट हैव अ डिग्री, एनी डिग्री, सिंपल डिग्री होनी चाहिए। एग्जाम होता है आपका SSC CPO। AC बनने के लिए दैट इज असिस्टेंट कमांडेंट, उसके लिए आपको यू मस्ट हैव एनी डिग्री प्लस यू हैव टू क्लियर UPSC AC, ठीक है। तो यू हैव टू क्लियर दैट, उसमें आप डायरेक्ट AC बन सकते हो। ट्रेनिंग होती है वही 11 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है, थोड़ी हार्ड होती है बट हो जाती है। श्रेया, आप दोनों इतने प्यारे कैसे हो और हमें सब्र गिफ्ट में चाहिए। सब्सक्राइब हैं गिफ्ट तो बनता है, सब्सक्राइबर हैं गिफ्ट तो बनता है। बहुत अच्छा अच्छा हैं चौधरी क्या एक नया मीम आया गया है यार। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਸ ਕਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ कॉल कर ली नहीं मिलता जा ही नहीं देना। गाइस चबलू तो नहीं देंगे, चबलू हम नहीं देंगे। हलवा है क्या है? क्या रे बिग मंगिया हाँ? हलवा गाइस ये आपका भी है हमारा भी है, पर देंगे नहीं। बड़ा लाडू बोलता है। सब है देता कोई नहीं है। हाँ। जाना बुआ के पास, गंदी बुआ। आपको मिलाने के लिए ले आएंगे हम। ये देख कैसे टांगे मार। ले जाना एक दिन के लिए स्क्वायर को लेकर के, इसको रेंट पे ले जाना, ठीक है, एक दिन के लिए। जस्ट किडिंग। सब्र आपका ये हमारा भी है, जब कभी हम मिलेंगे तो जरूर आपसे मिलाएंगे आपको, है ना। सबका है गाइस, सब हाँ सब्र रखो, सब मिल जाएगा। हैं बुआ, सरिया बुआ। शिवानी भगत जी पूछती हैं आपके 10th-12th की परसेंटेजेस एंड आकाश भैया किसकी प्रिपरेशन कर रही हैं। थर्ड क्वेश्चन मधु जी की लव मैरिज है या अरेंज। मेरे टाइम में थे 7.8 CGPA, मुझे तेरे याद नहीं है। फेल हुई है, बोल रही है जस्ट पास। नो जी 33%। नो हूँ नो हाउ टू एम्फेसिस नो ये दीजिए कर को क्या होता है। हैव सम सिविक सेंस हियर। जीरो सिविक सेंस आई हैव, जीरो। अगर इफ यू वांट टू एम्फेसिस नो नो हो नो हो डोगरी में नो हो जाना नो मेरे को नो हो ये गल नो हो ये गरीब है, अपनी आदत से गरीब हो गए, चल कोई बात नहीं। हाँ बढ़िया हीरो। 12th में थी मेरी 63%। गाइस मेरी भी इतनी ही होगी, मेरी थोड़ी सी ज्यादा होगी। एंड आकाश भैया किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस मुझे नहीं पता वो किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना मैं उससे पूछती हूँ ना मुझे वो बताता है, क्योंकि फिर हम उसको पूछते रहते हैं पेपर का क्या हुआ। थर्ड क्वेश्चन मधु जी की लव मैरिज है या अरेंज। या मैंने अरेंज करवाई थी मैं लड़का देखने गया था उससे पहले। भैया एंड कोको, क्या लड़कियां शादी के बाद भी ये पढ़ाई कर पाती हैं, क्या वो शादी के बाद भी सक्सेसफुल हो सकती हैं अगर हस्बैंड का सपोर्ट हो तो। ज्योति ने जी पूछती है। देखो मैं आपको ना सिंपल चीज़ देता हूँ, बिल्कुल हो सकता है, पर सी हस्बैंड का सपोर्ट, उनका सपोर्ट, इसका सपोर्ट वो बहुत सेकेंडरी थिंग है। आपके अंदर वो आग होनी चाहिए। नहीं पता क्या होता है, आग तो होनी चाहिए, पर कभी कभार क्या होता है, पर मैं ये बोलूँगी कि शादी से पहले आप थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पूरी कर ले तो ही शादी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो मेन डिग्रीज हैं लाइक
बेसिक क्वालिफिकेशन है। शादी के बाद थोड़ा सा हो जाता है यार। आफ्टर मैरिज इट्स गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाँ, जिम्मेवारी आ जाती है यहाँ पे ना। प्लस सेकंड थिंग इज, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली, आपके अंदर उतनी आग होनी चाहिए वो काम करने की, ठीक है। आप मत बोलो कि उसका सपोर्ट चाहिए, ठीक है, मानता हूँ वो भी ज़रूरी है, बट 99 केसेस में क्या होता है, आपके अंदर की आग खत्म हो जाती है करने की, जो होती है ना ज़ील होती है कि स्टार्विंग टू गेट दैट थिंग, वो चीज़ नहीं रहती बाद में। चलता चल ठीक, कोई बात नहीं, अब बच्चा भी संभालना ही है, क्या कर सकते हैं। जो करने वाले हैं वो करते हैं, वो बच्चों को लेके भी करते हैं, वो बच्चे को लेके आयरन मैन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ टेक इट सीरियसली। आपके अंदर की आग अगर बिल्कुल भरपूर है ना, तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। एंड ऑफ द डिबेट। अनन्या कटोच पूछती हैं, हेलो शुभम भैया एंड किरण जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लव फॉर योर व्लॉग्स, थैंक यू, सबर इज एक्सट्रीमली सो क्यूट, लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम हिमाचल टू यू। क्वेश्चन इज, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टुडेज यूथ फॉर लॉन्ग लास्टिंग एंड हैप्पी रिलेशनशिप्स? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बोथ ऑफ यू। ओके, मेरा क्वेश्चन जरूर लीजिएगा, थैंक यू एंड कीप शेयरिंग योर्स, थैंक यू अनन्या। हाँ, तो लड़कियां अपना मुंह बंद रखें और लड़के भी अपना मुंह बंद रखें, दिमाग थोड़ा बंद रखें। हाँ बेसिकली दोनों को थोड़ा मुंह बंद रखना पड़ेगा। एक हाँ गाइस, टू बी ऑनेस्ट, जब लड़ाई होती है ना, उस टाइम अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे ना, तो चीज़ें शांत हो जाती हैं। आफ्टर 5 मिनट्स वो माहौल नहीं रहता है। पर ऐसा ये कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हर बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नहीं, जब आपकी वजह से लड़ाई हो रही है और आप बैकफायर कर रहे हो, बोलते आ रहे हो, अगर आप उस टाइम थोड़ा होड़ दोगे ना अपने आप को 5 मिनट के लिए, यू विल रियलाइज कि अब मेरे अंदर उतना गुस्सा नहीं जितना 5 मिनट पहले था, तो बहुत कुछ कंट्रोल हो जाता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। नंबर 1, नहीं, अगर आप एंगर में हो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर आप इमोशनली अंदर से टूटे हुए, फिर तो अगर आप बात नहीं करोगे तो वो तो बढ़ता बढ़ जाएगा बात ना। करना इज समथिंग एल्स, शेयर करना इज समथिंग एल्स। ये होता है ना, लड़ाई हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, एक दूसरे से तीखी बातें पास, एक दूसरे को गाइस, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि इनको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और जेन्युइन है, तो एक चुप हो जाए, है ना। फॉर एग्जांपल मुझे गुस्सा आ रहा है, तो हमारे में ऐसा होता है कभी कभार, जैसे इनको गुस्सा आता है तो मैं चुप हो जाती हूँ, नहीं होती हूँ। जब मेरे को गुस्सा आता है तो ये तो बिल्कुल चुप नहीं होते। तो मैं चुप हो जाता हूँ, तो चुप नहीं होती। टेल द वर्ल्ड, लेट इट कम आउट। ओह माय गॉड, व्हाट? आप चुप हो जाते हो? सीरियसली यार, मैं चुप नहीं होता। आप बोलने नहीं देते मेरे को, ये तो एंड ही कर देते बात, बोलने नहीं देते। ऐसे सवाल ना पूछा करो। नहीं होगा, लड़कों को ना बोल कोई दो। गाइस, मैं बताऊं एक चीज़ आपको, लड़के ना एक मोमेंट पे आके ना बहुत हेल्पलेस होते हैं, पता है आपको। ना तो किसी से बोलने के लायक होते हैं, ना शेयर करने लायक, ना रोने लायक, ना पिटने लायक होते हैं, ठीक है। कुछ बोल देते बस फिर हल्ला हो जाता है, तो भाई हमारी कोई गति नहीं है, ठीक है भाई, इसलिए चुपचाप मुंह निकल चलते इससे सब हैं, बेचारियां ठीक लड़कियां है। होती नाउ हैं। रियलाइज कि व्हाई मेन आर लाइक दिस, यू नो, वो क्यों मुंह निकल के चलते रहते हैं। हम बोलते हैं ना पापा, अरे यार पापा यार, अरे ये अंकल है ना, ये अपनी वाइफ की इतनी बातें सुनता रहता है यार। इट्स नॉट लाइक कि वो उसको कुछ बोल नहीं सकता, इट्स लाइक ही इज ट्राइंग टू इग्नोर कि यार मुझे नहीं पढ़ना है इसमें यार, तो पढ़ेगा तो उसको उल्टा वही उसी पे आएगा सब कुछ यार, इसलिए फायदा नहीं है, चुपचाप मुंह निकल के चलते रहो। गाइस, ये चीज बिल्कुल भी फॉलो मत करना, इग्नोर दिस। फॉलो क्यों बता रहा हूँ, जो सच है। नहीं ऐसा नहीं होता है। होता है वैसा है, होता है। अब ये लोग चाहते हैं कि कोई कांड करके आए और बीवी आगे से कुछ ना What? बोले, वो तो फिर अलग बात कौन है। है, कोई बैंक लुट ले सानू की पता, वाले होते रहे, तो ये बात होती है। बाकी यार चलता रहता है। गाइस, रिलेशनशिप के एडवाइस हमसे मत मांगना प्लीज। हम खुद ही मत चल रहे हैं। हम लोग बिल्कुल ऐसे किनारे में बैठे हो, हमसे मत पूछा करो यार। ऐसे क्यों बोले यार, बीच में बैठे हैं। एक दिन आ जाएंगे। कहाँ पे लेगी, किनारे पे लेगी हमको, किनारे वाले ऐसे होते हैं, कैसी है यार ये, किनारे होते हैं, बिल्कुल ही किनारे होते हैं। हम कहाँ बाहर, हम सेंटर में नहीं, बिल्कुल ही ना, चलो आगे चलते हैं। हमसे नहीं मांगना, हमारी बहुत हमारी कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई। चलता रहता है गाइस, ऐसे कुछ नहीं है यार, हल्के में मतलब हल्के में ले लो चीज हमको। मतलब। हमें हल्के में ले लो गाइस। कोको, आपने आफ्टर डिलीवरी कोई स्पेशल डाइट ली है जिससे आपका वेट गेन हुआ? प्लीज अगर कुछ है तो मुझे बताना, क्योंकि मेरा वेट 60 से अब 120 किलो हो गया। आप 120 किलो हो गई, इनकी शर्म है, आप 120 किलो हो गई। यार ऐसे मत। जस्ट किडिंग, अब मेरा वेट अब 60 से 80 किलो हो गया, हाँ। नाइस वेट। तो गाइस, पहली बात तो अपना अपना शरीर होता है, सबका अपनी अपनी बॉडी टाइप होती है। और दूसरी चीज मैंने एक स्ट्रिक्टली फॉलो की है। अच्छा पॉइंट बोला ही मैं, मैंने प्रैक्टिस की थी इसलिए सबका अपना शरीर होता है, सबकी अपनी बॉडी होती है, टाइप बोला मैंने। टाइप होती है। सबका अपना बॉडी टाइप रहता है, ठीक है। और एक चीज़ फॉलो की थी, एक काढ़ा पिया था मैंने। मैं नॉर्मल वाटर नहीं पीती थी, है ना। सुबह शाम जब भी प्यास लगती थी, उससे प्यास नहीं बुझती, वो थोड़ा कड़वा भी होता है, पर वही पीती थी मैं गरम गरम। 1.5 महीना पिया होगा, 1.5-2 महीना। उसके अंदर अजवाइन, इलायची, सौंफ, ये सब इसका काढ़ा गाड़ गाड़ के अदरक की मम्मी- गांठ, पैन दे कंगन, लहसुन लहसुन, ये काढ़ा पीना आपको। वो काढ़ा पिया था मैंने, तो उससे थोड़ा पेट अंदर हो जाता है। आप भी ट्राई करना वैसे। अब नहीं होगा तो मुझे बट एक चीज़ हो रहा है गाइस, हर बंदे की बॉडी अलग होती है, वो अलग रिएक्ट करती है किसी भी सिचुएशन को। हाँ। कोई मोटे हो जाते हैं, कोई नहीं होते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दामनी, भाई थोड़ा डाइट पे भी रहते हैं ना यार। दमनीत मेहर जी पूछती हैं, ये सवाल आई है, मैं बस वेटिंग की सवाल नहीं आ रहा। व्हाट्स योर सैलरी एट योर जॉब एंड यूट्यूब इनकम? ओह माय गॉड, Oh my God. These That's are so rich. These are rich नो people. नो नो, लेट मी क्लियर यू वेरी वेरी क्लियरली, लेट मी क्लियर यू वेरी क्लियरली। मैंने भी तो बोल दिया रिच पीपल। ही इज वेरी रिच पीपल। सी माय जॉब, आई एम सब इंस्पेक्टर इन सीएस, यानी सीए के उसमें, अभी सर्च कर ठीक लेंगे। है। यू कैन सर्च ऑनलाइन कि एक सब इंस्पेक्टर की क्या सैलरी है, इजीली ऑन गूगल आपको मिल जाएगा। नंबर 2, यूट्यूब इनकम बहुत वेरिएबल, मतलब ये वेरी करती है एंड इसके फैक्टर्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। अगर आप एक मोटा मोटा हिसाब दें तो हर महीने को ये फ़ोन तो ले सकती है, ठीक है। आपकी मैंने शांति से बता दिया, जो आप सामने फ़ोन रिकॉर्डर है, 1 लाख का फोन है, ठीक है, ठीक है, बेसिक मिनिमम।
मतलब इतना कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट इतना कुछ नहीं है, बट ठीक है थोड़ा बहुत है। दाल पानी चल रहा अपना, होटल से खाना खाते हैं रोज हम लोग। चुप कर बदमाश ने, बदमाशी ने सॉरी अभी गुम कर दिया आपने। कौन सा थे? एक मिनट गाइस, जस्ट अ सेकंड, आपके सवाल एक सेकंड मैम देखना पड़ेगा, सवाल गुम हो गए थे, एक सेकंड मैम सोचना पड़ेगा। Who is our chief minister? Come on. 1 सेकंड मैम सोचना पड़ेगा। सब्र मेरे दोस्त कैसे हो? मैं बहुत आपका प्यार करती हूँ, भगवान से प्रे करता हूँ कि आप पहले करती हूँ तो करता हूँ। मैं बहुत आपका प्यार करता हूँ भगवान से, सॉरी ये करता ही हूँ, भगवान से प्रे करता हूँ कि आप अच्छे रहें। सब्र ये बताएं, अच्छा वहाँ का लेकिन बहन का माहौल वातावरण कैसा है? देखिए ना, ये मैं भी 2 घंटे से बहान पढ़ रही सबर ये बताएं बहन का माहौल वातावरण कैसा है, हैं? वहाँ का मन लग रहा है आपको? आपको कोई प्रॉब्लम तो हो हमें जरूर बताइएगा। ये जंबल वर्ड्स खेल रहा है कोई अपना हमारे मामा साथ। समझकर गॉड ब्लेस यू। कुंदन सुरेशन कुंदन सुरेशन जी, थैंक यू सो मच ये सवाल पूछने के लिए। सब्र तो ये दुनिया ही सबर कह रहा है भाई माहौल बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, माहौल पूरा वेवी है, मज़ा आ रहा है यहाँ पर रहने में। थोड़ी गर्मी है, थोड़े इलने मिलने यहाँ पे आसपास लोग बोलते हैं, बट ठीक है मज़ा आ रहा है। एंड इसके अलावा सबर को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपने मामा जी को जरूर बताएगा, ठीक है सबरू? मामा जी बैठे, मामा जी देखो, वो देखो मामा बैठे को, वो देखो कौन सा मामा। हंसी कम आई थी इसमें, हंसी फंस गई थी गले में। घोड़े नहीं करते हैं। तो आपका भी तो हुआ था भैया। कोई बात नहीं। शुभ भैया की फैमिली भी राजस्वामी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट है। बुधवार को भी नहीं छोड़ते ये लोग, दाल नहीं खानी अंज दिल, बुधवार तो खा ही सकते हैं, मंगलवार बोल रहा हूँ, दिल नहीं करे करता जहाँ से बोले या मम्मी कहना देखो कितना गंदा है, साड़ी भी ऐसी करते नहीं नहीं। मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स राजस्वामी नहीं है, वो फिलहाल आधा स्वामी है, ठीक है? तो अभी हम थोड़ा सा और टाइम ऐसे रहना चाहते हैं, फिर हम देख लेंगे। और टाइम कितने? 2-4 साल कर देंगे, ये अब पिछले 10 सालों से 2-4 साल ही निकाल रहे हैं। ठीक है। हुए थे बीच में 2006 में अगर कुछ हुए थे, फिर से दूसरे हो गए थे ये लोग। क्यों फिर ये फ्लेक्सिबल वो होते हैं, मुड़ जाते हैं जहाँ कोई मोड़े तो। जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ये सवाल था आर्यन जी का, आर्यन 295। संजना चंद्रवंशी पूछती हैं, भैया मैं छत्तीसगढ़ से आपकी वीडियोस देखती हूँ, ब्लॉग में एक बार मेरा नाम जरूर लेना। संजना चंद्रवंशी फ्रॉम छत्तीसगढ़ जी। या तू देख ले मम्मी आपकी तो जिया पूछती हैं, भैया आपकी मम्मी गुरदासपुर की हैं जैसे उनकी लैंग्वेज है? मम्मी सारी उम्र पंजाब में रही है हमारे साथ, मतलब हम उनके साथ पंजाब में रहे सारी उम्र, क्योंकि पापा पंजाब में पोस्टेड थे, तो थोड़ी डोगरी हमारी पंजाबी जैसी हो गई है, तो ऐसे बोलती हैं, ठीक है गाइस। लेकिन नहीं, आपके मामू वाली साइड भी तो पंजाबी बोलते हाँ, हैं, दीदी भी पंजाबी बोलती नवे शहर साइड सारा थोड़ा पंजाबी टच आता है, लेकिन आपकी नानी डोगरी बोलते थे प्रॉपर। अनुराधा जी पूछती हैं, सब्र आप इतने सुंदर कैसे हो बताओ? देखो वो अपने पिताजी पे गया है, थोड़ा सा सुंदरू हो गया है, सॉरी यार ऐसे गलती से बोल दिया। कोई बात नहीं। मेरा बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत क्वेश्चंस इसमें ना, सब्र सुंदर है बस यार, आपकी दुआएं हैं, थोड़े से हमारे जेनेसिस हैं भाई, जेनेटिक्स हैं भाई। मिस्टर मारिया कंबोज पूछती हैं, मारिया कंबोज, मैं पूछना चाहती हूँ सेकंड अल्ट्रासाउंड में सब्रू की हार्ट बीट कितनी आई थी और आपको खाने में क्या अच्छा लगता था, नमक या मीठा? मुझे याद नहीं है वैसे, पर ये था 150 के अराउंड होगी। गाइस मैं आपको गलत वो नहीं दूंगी, मुझे याद नहीं है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी वेरी करती रहती थी और कभी कभार तो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाती थी। और खाने में गाइस मेरे को नमक, पर गाइज मैंने थ्रू आउट द मेरे को 9 महीने वॉमिटिंग हुई, इसको उठाना है यार। देखो शब्रू इतनी देर से चुपचाप बैठा हुआ है, आपका बच्चा है ऐसा बच्चा है, फर्स्ट आया है चुप रहने में। तो गाइज खाने में मैंने अपनी प्रेगनेंसी में कुछ क्रेविंग्स वैसे ऐसे एंजॉय नहीं करी हैं। मैं सोचती थी ओ माय गॉड जब प्रेग्नेंट होंगी तो यार पता नहीं क्या क्या खाने को वैसे वो होगा, ये मन करेगा वो मन करेगा, तो कुछ मन नहीं करता है, ये सिर्फ फेक, ये फेक है। कईयों को होती होगी क्रेविंग, पर मुझे नहीं। गुम कर दिया आपने फिर से, निकाल दिया।
हाँ, पर ये था कि चटपटा खाने का मन करता था, क्योंकि उससे क्या होता था, मेरे मुंह का जो टेस्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाता था, सिर्फ इसीलिए मन करता था। अदरवाइज ऐसे हार्डकोर कोई वो नहीं होती थी क्रेविंग्स। बस आपने फिर घूम कर दिया। सबरू अपनी शॉर्ट्स पूछते हैं। सबर, आपकी फैमिली बहुत क्यूट है भैया, थैंक यू सो मच। बस एक बार मेरा नाम ले लेना, कुंजिका, वेरी नाइस नेम कुंजिका। मैंने और पहली मुझे ये बार सुना पूछना है था कि कुंजिका। गोलू कौन है जो आता है आपके घर छोटा सा बच्चा? गोलू मेरे ताया जी के बेटे का बेटा है। मतलब इनके ताया जी का पोता है, हाँ जी। बोलते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दीप्ति उपाध्याय पूछती हैं, उसके आईब्रोज पे मार्क है, वो क्वेश्चन हो गया ये वाला। काला टीका। के सुराव जी पूछते हैं, भैया आप सबरू का इंस्टा अकाउंट कब बनाओगे? प्लीज़ 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 आंसर। लव फ्रॉम हरियाणा, लव यू कोको दी एंड भैया लव यू टू। एंड सबरू का अकाउंट जल्दी बनाएंगे ना, 1-2 दिन में करते हैं ये भी, जल्दी मतलब बहुत जल्दी। ठीक है, प्रांजल जी का सवाल तो हुई गया। नमस्ते प्रांजल जी, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ठीक, घर पे सब ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थोड़ा और टाइम दे आंसर और बोलना है नमस्ते भैया। नमस्ते, सब बढ़िया। अभी छुट्टी है ना घर पे, चिल करो। पानी देख देख के पानी हो गया प्रांजल जी ना वहाँ पे, अच्छा हाँ, बेचारे वो पानी में रह के। अब अभी पानी ये से 6 दूर महीने दूर घर रहना। पे रहेंगे, नॉट एग्जैक्टली 6 महीने उनका वो रहता है। पर थोड़ा लंबे समय के लिए। हाँ, जैसे ही उनको नया वो आएगा तो वो चले जाएंगे। अच्छा, फिर काफ़ी देर तक रहेंगे ना। मे बी आप कभी चेन्नई पोर्ट भी आ जाओ जहाँ मैं हूँ। यहाँ बहुत क्रू आता है, जो भी होता है ना, शिप क्रू होते हैं, मतलब कैप्टन एंड ऑल साइन ऑन के लिए आते हैं, शोर पास में आते हैं। तो आप में भी कभी हमारा मिलना हो जाए। रुचि ये ना लाइट को देखता है, लाइट फैन को। रुचि राहुल ब्लॉग्स पूछते हैं, कोको दी को देखकर नहीं लगता कि वो बच्चा संभाल पाएंगी, पर फिर भी वो कर रही हैं कैसे, बताओ। गाइज मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैं हॉस्पिटल में थी, सबर पैदा हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। पर ऐसा नहीं है, भगवान आपको धीरे धीरे सब कुछ सिखा देता है। और जितनी फिर आपको नॉलेज होती है उतनी किसी को भी नहीं होती है। चाहे कोई और आपके सामने पहले से माँ बैठी होगी, बट स्टिल आपको आपके बच्चे का सबसे ज़्यादा पता होता है, और ये भगवान ही सिखाता है। इसमें आपको खुद ही अपने एक्सपीरियंसेस से पता चलता था। तो पहले तो ये गाइस थोड़ा सा वो दूध निकाल देता था, मैं उसमें भी रोने लग जाती थी, मुझे पता नहीं क्या हो गया। तो धीरे धीरे ऐसे आदत पड़ जाती है, और मैं संभाल लेती हूँ अपने सब्र को। सबर के लिए आपने कैसा फीचर डिसाइड किया है? सवाल है गाइस परिश्रमा जी का। नहीं, मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा अभी। मैंने बस ये करा कि तंग हो गया वो। पकड़ उसको। डिसाइड अभी कुछ नहीं करा गाइस, अभी बस ये कि पटोला सबर को मजे करवाने हैं बस। फ्यूचर गाइस ये अपना खुद डिसाइड करेगा। बस जैसे हमने पहले बताया था, हम इसको डायरेक्शंस दे सकते हैं, पर फुल सपोर्ट एंड डायरेक्शंस, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल सपोर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट एंड सपोर्टिव सपोर्ट। भाई जो करना कर, बाकी देखते हैं क्या होगा। बाल देख लो उसके कैसे खड़े हैं। आपको क्वार्टर कब मिलेगा और हमेशा के लिए साथ में कब रहोगे? तशवी क्रिएशन पूछते हैं। यार क्वार्टर का अभी क्या है ना, मैं बहुत दूर हूँ जम्मू से, यहाँ पे क्या रहना आसान नहीं है बच्चों को लेकर। छोटे बच्चा भी 3 महीने का बच्चा ना हमारा, मैं यहाँ पे क्वार्टर अप्लाई कर सकता हूँ परमानेंटली, बट द थिंग इज़ कि बहुत दूर है, अभी सबर बहुत छोटा है, तो यहाँ कोई आना पॉसिबल नहीं है, कोई आएगा सपोर्ट के लिए, रहने के लिए, तो इसलिए थोड़ा हम अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ को। आप कभी सांबा आते हो? हाँ, सांबा ही आते रहते हैं। मैं सांबा का ही हूँ मैं। निशु भगत पूछती हैं, मैं विजयपुर साइड का हूँ, पर सांबा हमारा आना जाना लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावीस वॉच। हाँ गाइज वो टाटा टाइटन रागा की वॉच है, तो मैं उसका लिंक, ये ना आप अलग से लिंक डाल देना, इसका मैं पक्का डाल दूंगी गाइज, मैं भूल जाती हूँ, पर मैं इसका वॉच का अब भी डलवाती हूँ, मैं एक पोस्ट में डाल देना आप, है ना। ठीक है, एक और बेबी प्लान करोगे? मीनाक्षी जी पूछती हैं। गाइज अभी फिलहाल तो नहीं, पर पता नहीं, फ्यूचर का पता नहीं। एज ऑफ नाउ हमारा प्लान ये है कि हम एक को संभालने, वही काफ़ी हमारे लिए। गाइज बहुत मुश्किल से, बहुत तकलीफ में देखा, इसलिए बेसिकली क्या होता है कि पहले टाइम कुछ और था गाइस, अभी टाइम कुछ और है। अभी यार बच बेटा क्या हुआ, मतलब अच्छी परवरिश देना बहुत मुश्किल है बच्चों को यार। महंगाई इतनी हो गई है उसको दे दें यार अच्छी परवरिश, वही काफ़ी हमारे लिए। कोको शुड स्टार्ट हर ओन चैनल विद हर ओन कंटेंट, प्रोडक्ट्स, हॉल्स, क्लोथिंग होल्स एंड ऑल बेबी केयर थिंग्स, बबल क्रिएशन। ओके गाइज बहुत टाइम से हम सोच रहे हैं इस बारे में। आई विल ट्राई। शी विल। मैं हॉल्स वगैरह तो नहीं वो करूँगी, जो मैं खुद खरीदा करूँगी अपने लिए वो मैं आपसे शेयर कर दिया करूँगी। उसमें कोई भी टॉप हो, लोअर, जीन्स, व्हाटएवर, तो मैं उसमें वो शेयर कर दूँगी शॉर्ट्स में ना, लॉन्ग वीडियोस नहीं डालूँगी।
चल देखेंगे, चलो we'll see। मैं ट्राई करूंगी। आप दोबारा कपड़े की शॉपिंग कब करोगे? रानू गंधर्व जी ने पूछा है ये। रानू मुंबई। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, एक बार कर लिया पर टाइम लगेगा दोबारा करने में। देखेंगे इस दिन टाइम मिलेगा ना यार, करेंगे इस दिन शॉपिंग। रहने दो गाइस, ये नहीं करेंगे, मैं बता रही हूँ आपको। आकाश ब्लॉग में क्यों नहीं आता पूछते हैं शमशेर सिंह जी। गाइस वो उसकी अपनी नेचर होता है, सबका अपना अपना, वो अनकंफर्टेबल रहता है थोड़ा। खुशी जी पूछते हैं सबरू आपकी गर्लफ्रेंड ठीक है, ब्रेकअप वगैरह तो नहीं हो गया? नहीं चबलू, ऐसे अभी नहीं करना, हमने नहीं अभी बनानी सबरू का सब सॉर्टेड चल रहा है, हमने गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है, जाता है मिलने कभी कभी हफ्ते में एक बार ये हमने नहीं बनानी। पास में बनाई गर्लफ्रेंड इसने, तो अभी सॉर्टेड चल रहा है। थोड़े बीच में अनबन हुए थे कुछ, उसके कुछ फ्यूचर एम्बिशंस थे, तो बोलती थी मुझे ये करना है वो करना है, यहाँ शोन जाना है। देखना कितना शांत है, थोड़ा उसको लेकर थोड़ा अनकंफर्टेबल सबरू, बट अभी ठीक है। देखना इसको। तो नाम सुनते ही शांत हो गया गर्लफ्रेंड का। विशाली भगत जी कहती है मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है और जब से सब्र को देखा है उसने रोज़ बोलती है मुझे मिलना है, तो आप मुझे बता दो कब मिलोगे। ये तो यार जैसे भगवान चाहेंगे, जहाँ मिलना होगा मिल लेंगे। ये हमने अभी तक कोई भी मीटअप प्लान नहीं करा अपना, क्योंकि तब फिर प्रेग्नेंट हो गई, फिर हम शिफ्ट हो गए मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद सबर आ गया, अभी तो थोड़ा मुश्किल। तो करेंगे प्लान कभी मीटअप है ना, तो ज़रूर मिलेंगे सबर आपसे। थोड़ा सा बड़ा हो जाए बस। सो गाइस ये क्वेश्चंस थे जो हमने लेके थे, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस थे वो उठाए हैं। 600 प्लस कमेंट्स थे, तो सारे क्वेश्चन तो नहीं ले पाए। सो क्या आई होप कि आपके क्वेश्चंस काफ़ी हद तक कवर हो गए होंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस Q&A। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हाँ भाई, हाँ आपका भी नाम ले रहा हूँ सबर, इधर आ जाओ मेरे पास अब, ठीक है। एक बार आप सबर को दर्शन कर लो। यहाँ थोड़े रूम में लाइट कम है क्योंकि रात के 12, 12:15, 12:30, 1 बज रहे हैं अभी। ये है हमारा चबरू, हमारा बिट्टू। देखो आपका बच्चा इतना शांत है जो इतनी देर शांति में वो करे बैठा है। सब्र है इसमें बहुत सारा, ठीक है। सब्र बाय बोलो, बाय 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 बुआ, ठीक है गाइस। सो इस Q&A में इतना ही, ठीक है। लास्ट में देखिए गाइस, रिलेशनशिप जो होता है ना, मतलब क्या ही बोलूँ, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग समझदारी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य। आप लॉजिक्स, आप प्रैक्टिकल नहीं सोच सकते, हाँ, लॉजिकली आप बहुत ज़्यादा सही गलत करोगे, मैं गलत तू सही मैं गलत, इसमें नहीं चलता यार। क्योंकि अगर आप जीत गए तो रिश्ता तो हार जाएगा ना आपका, अल्टीमेटली हार तो आपकी ही है भाई। बाइक मुझे ठोके, मैं बाइक ठोकूँ, चोट तो मुझे लगेगी ना। तो हम अगर अलग हो जाएंगे, हमारा रिश्ता ख़राब होगा, तो फिर क्या फ़ायदा है जीत हार का, ये जीते या मैं जीतूँ। इसलिए थोड़ा कोऑर्डिनेशन से थोड़ा चलते रहना है, थोड़ा सुनना है, थोड़ा सुना देना है, बस हाथ पकड़ के चलते रहना है, और थोड़ा सा दिल बड़ा करके रखो, तो बस ये नहीं करो, ठीक है। सो आज के ब्लॉग में इतना ही। नमस्ते सबको, ठीक है, बहुत सारा प्यार। हाँ चलो, आप सबर का टाइम हो गया, आप सबर और सबर को गुस्सा आ रहा है, ठीक है। चलो गाइस बाय कर दो, बाय गाइस, Bye लॉट्स bye। ऑफ लव एनिमल्स एंड दिस इज चबलू। सब रखो, सब मिल जाएगा। बाय 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 गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव, सब रखो, सब मिल जाएगा। लव एनिमल्स, बाय बाय। बंद कर दे, आपने ऑन नहीं किया था? फोन की आवाज़ बंद करना उसको। मुझे डरा रही है, हैकर को डरा रही है, हैकर को हैं गाइस मैं डरा रही थी। हल्के में ले रही है मेरे को, हल्के में ले रही है मेरे को, नहीं, मैं सब जानता हूँ। बाय बाय गाइस।